ऐसा तो नहीं कि कोई आपका एजेंट आपका बुद्धू बना रहा है या फिर आप जस्ट एक ब्लाइंड माइंडसेट से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो? आर यू अवेयर ऑफ योर प्लान्स? अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म, एक बच्चे का इंटरव्यू भी हो रहा है। अनकंडीशनल इशू कराने के लिए यूनिवर्सिटीज लाइक RMIT और डीकन विल एक्चुअली कंडक्ट दैट इंटरव्यू। ऐसा कुछ बहुत नया या कुछ यूनिक चीज आपको नहीं प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू जस्ट टेल योर प्लान। Hello friends, and we are back with our Australian student visa series. This is in continuation with part 1 और अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो the link is in the I button and you can check it out. And इसमें हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट को आप अपने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से कैसे ले सकते हो। बेसिकली हमने क्या करा, हमारे पास कंडीशनल ऑफर था, हमने अपना SSVF फॉर्म एंड रिमेनिंग कंडीशंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए, तो हमारे को अनकंडीशनल ऑफर आ गया। अब इसके बाद में व्हाट डज द प्रोसेस बिकम, बिकॉज जो एक बड़ा पॉइंट आजकल आ रहा है व्हिच इज द GS इंटरव्यू। अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म, एक बच्चे का इंटरव्यू भी हो रहा है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू हो क्यों रहा है, right. क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट सारे दे रहा हूं तो देयर इज नो पॉइंट टू कांटेक्ट मी। सो बेसिकली इंटरव्यू में दो चीजों के लिए होते हैं, टू जज योर कम्युनिकेशन वेदर यू कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट, क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो पढ़ने के लिए। अभी तक आपने सबको लिखित में दिया है, सो एक वो हो गया। दूसरा हो गया कि जिस यूनिवर्सिटी जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। B2B एजेंट्स जो हैं वो एजेंट के पे एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में। अब बच्चा पता ही नहीं होता बच्चे को कि मैं इस यूनिवर्सिटी में भी जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को चाहिए होता है ऑफर लेटर। सो इस वजह से यूनिवर्सिटी जेन्युइननेस, अब जेन्युइननेस को हम प्रूव करते हैं स्टार्टिंग टू एंड। जब आप अपने डॉक्यूमेंट, इनिशियल डॉक्यूमेंट आपके एकेडमिक्स हो गए, वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, कि आप ही के नाम पर हैं या सारी चीजें हैं या नहीं है। उसके अलावा आपका इंटरव्यू होता है, क्वेश्चंस होते हैं दैट व्हाई यू हैव चूजन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, व्हाई ऑस्ट्रेलिया, करियर वेरी सिमिलर टू द RMIT। तो बेसिकली द रैशनल इज कि यार आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं। ऑल्दो IELTS या डिफरेंट एग्जाम में टेस्ट हो चुके होंगे, बट दे आर डूइंग अ फाइनल चेक। एंड ऑल्सो दैट आर यू अवेयर ऑफ योर प्लान्स? इज इट नॉट कि भाई ऐसा तो नहीं कि कोई आपका एजेंट आपका बुद्धू बना रहा है या फिर आप जस्ट एक ब्लाइंड माइंडसेट से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो। तो यू शुड बी अवेयर, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल। ऐसा कुछ बहुत नया या कुछ यूनिक चीज आपको नहीं प्रिपेयर करनी है, यू हैव टू जस्ट tell your plan. So I think GS interview is an important step. थोड़ा सा हाइप अप ज्यादा कर रखा है। आप SOP अपना ऑलरेडी लिख चुके हो, उसके अंदर आपने ऑलरेडी सारे प्लान्स को आप आर्टिकुलेट कर चुके हो। वही चीजें हैं यार जो दोबारा से यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी। बट व्हाट आई फाउंड इन माय एक्सपीरियंसेस that many group of 8 universities और level 1 universities अगर आप अप्लाई करते हो तो just basis your form वो आपका इंटरव्यू भी नहीं लेती है, आपका अनकंडीशनल ऑफर के बाद में ECOE इशू हो जाता है। सो दैट मेक्स इट वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर देम। बट अनकंडीशनल इशू कराने के लिए यूनिवर्सिटीज लाइक RMIT और डीकन विल एक्चुअली कंडक्ट दैट इंटरव्यू। सो दैट इज वन प्रोसेस विच इज a bit vague for the students. What we'll try and do is we'll create another video on that, where we'll go more detailed into the GS process as such. मैंने वो इंटरव्यू दे दिया, मेरे पास मेरा अनकंडीशनल ऑफर आ गया, एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट मैंने अपना ECOE रिक्वेस्ट करने के लिए, जो आपने भी मेरे को स्क्रीन पे भी दिखाया, what are the key steps that are required for that? For getting the ECOE, so if you fulfill all the condition, मतलब अनकंडीशन आपके पास आ गया, then you have to make a payment first semester fee and there would be a OHSC fee. अगर आप OHSC यूनिवर्सिटी से लेना सकते हैं तो आप यूनिवर्सिटी को पैसा पे करिए। आप बाहर से भी कर सकते हैं, there are some listed company. First is BUPA, that is Australian listed. वो थोड़े चीपर भी मिल जाते हैं आपको। NIB हो गया आपका, मिड बैंक हो गया आपका, अलायंस हो गया, so you can take it from them as well, so that is also not a problem. So for requesting for COE, you need to provide them a TT receipt, that is telegraph transfer receipt, that the proof that you have paid a tuition fee, your OHSC certificate if you have taken OHSC outside from the university, and your biographical page of your passport. Basically passport की copy. So ये तीन चीज अगर हम सबमिट करेंगे तो then the university will give us our ECOE, which will take typically 1 to 2 weeks time. Before we go after what happens the ECOE, Can we just take a quick example from our unconditional offer letter कि मेरे को कितना पैसा पे करना? तो ऑन ऑफर लेटर पहले हम ऊपर चलते हैं थोड़ा, हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल ट्यूशन फी कितनी आ रही है। सो ऑन योर ऑफर लेटर इट इज मेंशन दैट टोटल ट्यूशन फी कितनी है आपकी एंड सेमेस्टर वाइज कितनी, इन्होंने सेमेस्टर वाइज में डिवाइड कर रखा है। अब इन्होंने बच्चे को स्कॉलरशिप ट्राइमेस्टर वाइज में डिवाइड। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, सेमेस्टर 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं, मतलब 3 हो गया। सो उन्होंने 3 में डिवाइड करा पैसे को, इसी को इन्होंने डिवाइड करके नीचे यहाँ पे मेंशन करा है कि पर का कितना है। अब यहाँ पे OHSC का आ गया सिंगल स्टूडेंट फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दैट वुड बी 2613 एंड बच्चे को इतना पे करना है टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर आपका ये। सो बेसिकली बड़ा क्लियर है टू गेट द ECOE, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट दैट यू हैव टू मेक
अगर आप OSHC यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, अगर अदरवाइज आप OSHC बाहर से लोगे, तो यू कैन रिमूव दिस part and only pay the tuition part of it. Yes. Let's understand now that I've made the payment, send the TT receipt. ECOE का वेट करें तो हमें क्या क्या करना चाहिए? So there would be, we'll have all the documentation जो हमने भेजा वही रिक्वायर्ड रहते हैं वीजा फाइलिंग के लिए भी. So apart from those documents there would be 2 extra document that would be your visa SOP. आप उस पर काम करना स्टार्ट करो. दूसरा हो गया मेडिकल. जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है उसको एक मेडिकल देना पड़ेगा. तो एक हैप ID जनरेट होती है, तो आप अपना मेडिकल करा लो. इट विल गोना टेक 2 to 4 days वर्किंग डेज में आपका मेडिकल डन हो जाता है. ये समझ में आ गया कि जब ECOE का वेट करो तो यार वीजा टाइम पे एक और SOP लगेगा. yes. तो उस वीजा SOP पे डेफिनेटली काम कर लो. एंड अपना जो मेडिकल है विच इज हैप ID का एक प्रोसेस है, एक ऑथराइज्ड ऑस्ट्रेलियन कमीशन से ऑथराइज्ड डॉक्टर से आपको अपना टेस्ट करवाने होंगे, तो वो वाला जो प्रोसेस है उसको कर लो. अब मेरे को आप एक बात बताओ कि जो एक और बड़ा पार्ट है विच इज व्हाइल फाइलिंग योर वीजा, हमें अपने फाइनेंशियल शो करने होते हैं, राइट? So दोस्तों, we have discussed this topic in our next video, so subscribe to our channel and stay tuned.